संभल से हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाया, अखिलेश के खिलाफ मिले बड़े सबूत। संभल में हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था, जिसके सबूत भी सामने आए हैं, जिसके बाद तहलका मच गया है। और तो और अखिलेश की सरकार में यह सब हुआ जिसका पर्दाफाश हुआ है। संभल हिंसा की रिपोर्ट जब से योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, तब से कई गहरे राज सामने आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ और उसकी जिम्मेदार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी थी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बरेली में यूपी सरकार के पशुधन, दुग्ध विकास और राजनीतिक पेंशन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल में जब जब दंगे हुए, हिंदुओं को मारा गया और उन्हें पलायन करना पड़ा। अखिलेश सरकार में यूपी में कभी भी हिंदू सुरक्षित नहीं रहे। दरअसल संभल में बीती 24 नवंबर को भड़की हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। करीब 450 पन्नों वाली रिपोर्ट में हिंसा की वजहों, संभल में दंगों के इतिहास, हिंदुओं की आबादी घटने, धार्मिक स्थलों का अस्तित्व मिटाने समेत तमाम बिंदुओं के बारे में विस्तार से जांच करने के बाद निष्कर्ष दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में हिंदू आबादी के पलायन का भी उल्लेख है। जब भी आयोग के सदस्य संभल दौरे पर पहुंचे तो हिंदू समाज से जुड़े लोग आयोग के सामने आए थे, जहां उन्होंने पूर्व में अलग अलग समय में हुए दंगों की जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की थी। इन मांगों का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। आजादी के बाद से साल 2024 तक हुए दंगे और बवाल से हिंदू आबादी किस तरह प्रभावित हुई और पलायन तक करने के लिए मजबूर हुई। सूत्रों का कहना है कि 1978, 1986, 1992 और अखिलेश सरकार में जो दंगे हुए थे, उसमें ज्यादातर हिंदू पलायन कर गए, जिसकी जानकारी अब तहलका मचा रही है। संभल से हिंदुओं का लगातार हुआ पलायन। संभल से हिंदुओं के लगातार पलायन के पीछे उनके परिवार की युवतियों से दुष्कर्म, लव जिहाद, मुस्लिम युवकों से जबरन शादी और लूटपाट का कड़वा सच भी है। हिंदू युवती से शादी के बाद समाज को चिढ़ाने और नीचा दिखाने के लिए भव्य दावत ए वलीमा भी किया जाता था। न्यायिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ऐसे जख्म याद कर लोग सिहर जा रहे हैं। संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट में वहां हुए 15 बड़े दंगों का ब्यौरा दिए जाने के साथ ही उनमें शिकार हुए हिंदू परिवारों का जिक्र है। जांच आयोग ने हिंदू परिवारों के संभल से पलायन की भयावह और डरावनी स्थिति का वास्तविक आंकलन करने के लिए शोध कराए जाने की सिफारिश भी की है। जांच आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आजादी के समय संभल नगर क्षेत्र में लगभग 45% हिंदू आबादी थी, जो घटकर अब करीब 15% ही रह गए। संभल के एक पंजाबी परिवार की भयावह कहानी भी इसी त्रासदी का हिस्सा है। पंजाबी अरोड़ा समाज का यह परिवार मोहल्ला कोट पूर्वी दरगाह मंदिर के पास रहता था। उनकी छोटी बेटी ने MBA किया था, उसे लव जिहाद का शिकार बनाया गया। हम्माद नाम के युवक ने 2013-14 में, यानी जब अखिलेश की सरकार थी, तब निकाह कर उसका नाम सिदरा रखवा दिया। लड़की पक्ष को पीड़ा पहुंचाने के लिए दीपा सराय में भव्य दावत ए वलीमा भी दिया गया था। ऐसा ही भव्य आयोजन अन्य हिंदू युवतियों के मुस्लिम युवकों से शादी करने पर होता था। शादी के लगभग 1 साल बाद उसने घर वालों को फोन किया और फूट कर रोने लगी, कहा मुझे बचा लो। पर तब भय और धमकियों के चलते परिवार कुछ नहीं कर सका और यह सब अखिलेश की सरकार रहते खुलेआम होता रहा। डराती है बनवारी लाल की कहानी। दरअसल ऐसी कई कहानियां हैं जो बता रही हैं कि कैसे हिंदू के साथ अत्याचार हुआ। ऐसी एक और कहानी है। 1978 में होली के बाद हुई दंगे में एक व्यक्ति बनवारी लाल गोयल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कई मुस्लिमों को उधार दे रखा था। दंगे के दौरान उन्हें घर से निकलने से रोका गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेरे भाई जैसे हैं और मेरे साथ ही काम करते हैं। लेकिन मुस्लिमों ने उन्हें घेर कर कहा कि तुम इन पैरों से चलकर पैसा लेने आए हो, और उनके पैर तक काट दिए गए। फिर कहा गया कि इन हाथों से तुम पैसा लोगे, और उनके हाथ तक काट दिए गए। फिर उनकी गर्दन काटी गई। इस घटना को पास ही छिपे हरद्वारी लाल शर्मा और सुभाष चंद्र रस्तोगी ने देखा था। साथ ही उधार ना लौटाने पड़े, इसलिए भी यहां के रस्तोगी बनिया परिवार को मुसलमानों ने निशाना बनाया था। 1978 से पूर्व खग्गूसराय की गली में 50 से ज्यादा रस्तोगी परिवार रहते थे। पलायन करने वाले पीड़ितों में शिवचरण दास रस्तोगी, कन्हैयालाल रस्तोगी,
अंगद लाल रस्तोगी, रोशन लाल रस्तोगी, प्रताप वर्मा, ओम प्रकाश रस्तोगी और अन्य के परिवार शामिल थे, जिनकी दास्तां सुन लोग सिरह जाते हैं। सपा और मायावती सरकार में हुआ अत्याचार। सपा और मायावती सरकार में सिर्फ हिंदुओं ने ही पलायन नहीं किया, बल्कि अत्याचार की तस्वीरें भी काफी सामने आई थी, जिसके सबूत भी हम आपको देते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने जब यूपी में अखिलेश सरकार चल रही थी, तब महिलाओं की स्थिति के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। महिला आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मायावती शासनकाल में महिला उत्पीड़न के 55,301 मामले दर्ज हुए थे। अखिलेश सरकार के शुरुआती 2.5 साल में ये मामले बढ़कर 78,000 से ऊपर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक शुरुआती 21 महीनों में ही सपा सरकार मायावती सरकार से भी अव्वल हो गई और ये मामले 1 लाख तक जा पहुंचे, जो कि कुल 23% था। अखिलेश सरकार में महिला हिंसा के कुल 49,265 केस हर साल सामने आ रहे थे। हालांकि इसको निपटाने की जब बात हुई तो अखिलेश सरकार में इन केसेस को नहीं निपटाया गया। अब आप सोचिए, ये अखिलेश के आने के शुरुआती दिनों की ही बात है। उसके बाद भी अखिलेश सरकार में कितना अपराध बढ़ा होगा, उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। सपा सरकार में माफियाओं का था बोलबाला। यह अखिलेश सरकार के दौरान महिलाओं पर अत्याचार का आईना भर है। इसके अलावा अपराध और अपराधियों, माफियाओं का अखिलेश सरकार में खूब बोलबाला था। वो ताल ठोक कर कहते थे कि अब उनकी सरकार चल रही है। उस समय के अखबार सपाइयों, उनके समर्थक अपराधियों की करतूतों से भरे रहते थे। यहां तक कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को इंसाफ उनके धर्म और जाति को देखकर मिलता था। सपा सरकार में यूपी के कई शहरों में दंगों के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खुलेआम लगाए जाते थे। हैरानी की बात यही है कि इन नारेबाजियों पर रोक लगाने वाला कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के दौरान गुंडों के साथ साथ विधायकों की भी पौबारा थी। समाजवादी पार्टी के विधायकों पर भाई भतीजावाद जमकर हावी था। विधायकों के जो खुलेआम काम हुआ करते थे, वे दर्शाते थे कि कैसे भाई बेटा भतीजा सबका काम अखिलेश यादव करवाया करते थे और उनका खुलेआम दबंगई देखने को मिलती थी। भले ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में नियम बनाए गए थे, लेकिन उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती थी। सपा सरकार में ऐसे कई विधायकों के आदेश साफ तौर पर चलते थे। आदेश भले ही कागजी हो, मगर क्या मजाल किसी अफसर की जो इनकी नाफरमानी कर जाए। सरकारी आंकड़े गवाह देते हैं कि कैसे विधायकों ने और अखिलेश के सांसदों ने ऐसा काम किया है जो अब अखिलेश की छी लेदर हो रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि अखिलेश सरकार में अखिलेश के विधायकों ने ऐसे कारनामे किए हैं जिस पर सवाल तो खड़े होते हैं, और अखिलेश पर सवाल खड़े होते हैं कि अखिलेश ने अपनी सरकार रहते उन विधायकों पर कोई एक्शन नहीं लिया। अखिलेश की सरेआम खुली पोल। हालांकि अब जब रिपोर्ट सामने आई है संभल हिंसा को लेकर, तो अखिलेश की जब सरकार थी तो कितने हिंदुओं का पलायन हुआ था और कैसे आम लोग मारे जा रहे थे, उसकी पोल खुल गई है। लेकिन अखिलेश इन बातों को नहीं मान रहे हैं और उल्टा योगी सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट झूठी है, लेकिन क्या अखिलेश को ये नहीं दिखता कि जो लोग संभल से पलायन कर गए थे, यानी हिंदू, वो अब सरेआम आकर जो कहानियां बता रहे हैं, क्या वो झूठी हैं? उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया और वो सरेआम उस कहानी को बता रहे हैं, क्या वो झूठी है? अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल में जो कारनामे कर बैठे हैं, उनकी सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को जब पलटा जाता है तो अखिलेश के वो कारनामे मिलते हैं जिसको सोचकर आज भी लोग डर जाते हैं। इसलिए शायद अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाई और आगे आने वाले समय में भी शायद ऐसा ना हो, क्योंकि अखिलेश की सरकार में जितने हिंदू थे उन्होंने देखा है कि कैसे अखिलेश यादव ने हिंदुओं की अनदेखी की, जिसके कारण हिंदुओं को उत्तर प्रदेश ही छोड़कर जाना पड़ा। अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया तो सिर्फ और सिर्फ यादव और मुस्लिम पर, क्योंकि अखिलेश के पिता यानी मुलायम सिंह की तरह ही अखिलेश यादव ने काम किया। मुलायम सिंह जब अपनी सरकार में थे तो सिर्फ यादव और मुस्लिम पर ध्यान दिया गया, बाकी तमाम हिंदुओं की अनदेखी की गई। और ठीक वैसा अखिलेश यादव ने भी किया, जिसकी दर परत
लगातार खुलती रही और अखिलेश यादव अब सरेआम फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जवाब शायद अखिलेश यादव के पास नहीं है और अखिलेश यादव का पर्दाफाश हो चुका है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।